हमारे बगल के प्रदेश उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप भार्गव जी का हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि हम सबके महबूब नेता, बहुजनों के हृदय सम्राट, भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी और भीम आर्मी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विजय रतन सिंह जी और भीम आर्मी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव कमल सिंह वालिया जी, सबसे पहले हमारे बहुजन महापुरुषों की जो तस्वीरें स्टेज के लेफ्ट साइड में लगी हुई है उस पर माल्यार्पण करके पुष्पांजलि अर्पित करें। और हमारे पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भाई जवाहर आजाद जी और तमाम राष्ट्रीय कमेटी के लोग और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सभी वहां पे मौजूद रहेंगे। सभी लोग शांतिपूर्वक बैठ जाए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले वक्ता के रूप में आजाद समाज पार्टी कांचीराम के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी गुर्जर जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि अपनी बातों को रखने का कार्य करें। जय भीम। आज बिहार की राजधानी में पूरे देश के बहुजन शेर इकट्ठा हुए हैं, भीम आर्मी के शेर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन जय भीम का उद्घोष कितने जोर से होना चाहिए कि नीतीश बमुआ के काम का धूंगा कर जय भीम। मेरे साथ 2-3 नारे बोलेंगे। भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, भाई विजय रतन सिंह जिंदाबाद, भाई विजय रतन सिंह जिंदाबाद। सर्वप्रथम आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, भीम आर्मी भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विजय रतन
कमल वालिया जी और समस्त पदाधिकारी गण भीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ता को भीम आर्मी के 10वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बधाई पार्टी के संगठन से एक कार्यकर्ता को विशेष रूप से, जिसने अपने संघर्ष के दम पर, अपने परिश्रम के दम पर देश का सबसे मजबूत और ताकतवर संगठन बनाया भीम आर्मी। धन्यवाद उन सभी साथियों को, बधाई उन साथियों को जिन्होंने इस संगठन की जड़ों को मजबूत किया, जिन्होंने संघर्ष के दम पर मुकदमे खाए, लाठी खाई, गोलियां पे चली और शहादत उन्होंने दी। मैं उन सभी भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। और बधाई उनके लिए देकर की बात शुरू करता हूँ कि झूठी रातों से नहीं डरते, कि झूठी रातों से नहीं डरते, पूरे हालातों से नहीं डरते। और तुमको बता देंगे ये तारीख कि भीम आर्मी वाले किसी बात से नहीं डरते। भीम आर्मी एक नाम नहीं, एक ब्रांड है। क्या है? जोर से क्या है? एक नीली क्रांति है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, सामाजिक न्याय की लड़ाई है। और भीम आर्मी एक सोच है। आप इंसान को मार सकते हो, लेकिन एक सोच को खत्म नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बड़े बड़े साम्राज्य खत्म हो जाते हैं, बड़े बड़े तत्व काट उठ जाते हैं, लेकिन एक सोच जिंदा रहती है, और वो सोच भाई चंद्रशेखर आजाद है, जिन्होंने पूरे देश के अंदर हजारों चंद्रशेखर आजाद पैदा किए, हजारों लड़ाकू पैदा किए। इन्होंने हमेशा नेता बनाने की फैक्ट्री भीम आर्मी को बनाया, और पार्टियों की तरह परिवारवाद और एजेंट नहीं बनाए, लड़ने वाले शेर बनाए, जो लड़ते हैं न्याय के लिए, अन्याय के खिलाफ, जाति के खिलाफ। ना वो जेलों से डरते हैं, ना मुकदमों से डरते हैं। मैं कहना चाहता हूं अपने साथियों से, क्योंकि समय कम है और आप सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने आए हैं। बात तो आपसे बहुत सारी करनी थी, केवल एक बात आपसे चाहता हूं संसद के रूप में, कि बिहार के अंदर चुनाव है, और बिहार के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है। और जब तक ये SC ST OBC के लोग अल्पसंख्यक इकट्ठा नहीं होंगे, तब तक इन जातवादियों को, इन मनुवादियों को, इन नारंगियों को आप सत्ता से दखल नहीं कर सकते। अरे अब तो पूरे देश में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में आपको एक ऐसा नायक मिल चुका है, देश में सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाला नेता मिल चुका है। इसलिए संगठित हो जाओ, और संगठित होकर उस बहुमत राज को स्थापित करो। नहीं तो ये नारंगी लोग ये SC को मुस्लिम से लड़ाएंगे, मुस्लिम को OBC से लड़ाएंगे, और OBC का इलाज ये खुद कर देते हैं। ये सब आपको पता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये दलित के घर पर बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं, मुस्लिम बहनों को ये गालियां देते हैं, ये OBC के सर पे कथावाचकों के पेशाब करते हैं। इन नारंगों का ये सस्ते वालों का इलाज करोगे नहीं करोगे? बताओ, बिहार में चुनाव में इलाज करोगे नहीं करोगे? क्योंकि ये देश SC ST OBC का है, ये देश बहुजनों का है, और सत्ता पर बैठे हैं मुट्ठी भर लोग, मुट्ठी भर लोग आप पर राज कर रहे हैं। इसलिए मार्टिन लोरेंस जी की दो बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। उन्होंने एक शेर के द्वारा दो बात कही है कि हम सबका शामिल है यहाँ की मिट्टी में, और ये किसी से बात का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये किसी से बात का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार और शानदार
सभागार में उपस्थित हमारे तमाम बीमार के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का हौसला अफजाई करने के लिए निवेदन करते हैं। अगले वक्ता के तौर पर मैं बुलाना चाहूंगा आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य रामे प्रधान जी को आए और अपनी बातों से बिहार और तमाम देश और प्रदेश के लोगों को ओजस्वी भाषण से लाभान्वित करें। जय भीम, जय भारत। सबसे पहले नमन